Bismillahirrahmanirrahim. And dear student, today we will discuss about a very important poem that is a Sindhi Woman by John Stallworthy. And I would explain and analyze all these lines one by one. I will explain to you in Urdu as well as in English. Before starting this, I would like to tell you something about the introductory outcome of the poem so that you can understand it very well. ये नज़म जो है हमें मेहनत और जफाकशी का दस देती है। बज़ाहिर ये नज़म एक सिंधी खातून के बारे में है, मगर ये औरत बुनियादी तौर पर उन लोगों की ज़िंदगी की तर्जमानी करती है जो मेहनत की अज़मत का ताज अपने सरों पर सजाते हैं। शायर सिंधी औरत को देखता है, अगरचे वो बरहना पा है मगर बावकार अंदाज से चल रही है। पत्थर का मर्तबान इसके सर पर धरा है, मगर ये जो बोझ उठाकर लहलहाते हुए चल रही है, इसकी चाल में कोई फ़र्क नज़र नहीं आ रहा। वो पत्थरों, कूड़ा करकट, फुजले, इंसानी फुजलात, ढेरों और शीशों की किरचियों के दरमियान में से गुजरी जा रही है। शायर जो कि खमीदा कमरे में उसे कराची की कच्ची आबादियों से गुजरता देखता है, वो सोचता है कि वही लोग जो बावकार होते हैं, जो ज़िंदगी का बोझ उठाकर चलना सीख लेते हैं। अज़मत का ताज उनके सरों पर हमेशा जचता है, जो ज़िंदगी की जिम्मेदारियों को बाखूबी निभाते हैं और अपने मुश्किल वक्त में जो है वो बिल्कुल सीधे खड़े होते हैं और अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंचते हैं। So we will discuss about in bit English so that you can also understand it. This is a poem. The poet sees a Sindhi woman. He is impressed by the grace of her walk. She is walking straight through the stones, household waste, dung, and the hid bits of glasses. She, with a stone jar on her head, is walking straight, while on the other hand, the poet has got a bend through the carries on the weight. The poet learns that the person who face difficulty are able to walk under their head erect. अब हमने इसके जो है इसको उर्दू में भी जो है इसका खुलासा देखा है। अब हम इसको जो है एक्सप्लेन करेंगे, स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करेंगे। ओके, इन फ्रंट ऑफ यू ऑन योर लेफ्ट हैंड देयर इज अ first stanza, and then in front of you there is explanation. This part is stanza 1. Barefoot through the bazaar, and with the same indolent grace as the clock blown back from her face, she glides with a stone jar high on her head and not ripple in her head. अब हम इसको हम देखें, एंडोलेंट का संदम देखते हैं, वो है राइजिंग है, लहलहातो जस्ट लाइक अ वेव है। ग्लाइड्स जो है ये जो है खरामा खरामा है, गो स्मूदली है, फ्लोट है। रिपल जो है स्टैगर को कहते हैं, वोबल को, और ट्रेड जो है वॉक को कहते हैं, गेट को। सो वी विल डिस्कस अबाउट दिस इन दीज लैंड। अब हम उर्दू में भी देखते हैं कि बरहना पा बाज़ार में से गुज़रते हुए वो इसी तरह लहराते हुए बावकार अंदाज में जैसे उसके चेहरे से उड़ता हुआ आंचल पीछे लहराता है। वो पत्थर का मर्तबान उठाए खरामा खरामा चल रही है, जो इसके सर पर उठा हुआ है या धरा हुआ है, और इसकी चाल में कोई डगमगाहट नहीं है, बल्कि उसकी चाल एक जैसी है। सो वी विल एक्सप्लेन द लाइन। दीज लाइन्स प्रेजेंट द पोर्ट्रेट ऑफ द सिंधी वुमेन। एक सिंधी वुमेन का एक पोर्ट्रेट देती है। पासिंग थ्रू अ बाज़ार इन अ ब्यूटीफुल मैनर, जो एक बाज़ार में से जो है खूबसूरत अंदाज में गुजर रही है। शी इज़ बेयर फुटेड, वो क्या नंगे पाँव है। एंड कैरीज अ स्टोन जार ऑन हर हेड, उसने अपने सर के ऊपर जो है पत्थर का मर्तबान उठा रखा है। द विंड रिमूव द क्लॉथ फ्राम हर फेस बट शी लुक्स रीगल इन हर स्टैंस। उसके जो है हवा जो है उसके मुंह से उसका दुपट्टा उतार देती है, लेकिन वो अपने स्टांस के ऊपर कायम है। शी कैरीज अ हैवी लोड, उसने कहा कि हैवी लोड उठा रखा है। येट वी फाइंड रिदम एंड रेजुलेशन इन हर वॉक, लेकिन उसकी कह के चलने में एक जो है रिदम पाया जाता है और उसके चलने में जो है एक पक्का मुसम्मा इरादा पाया जाता है। द पोएट प्रेजेस हार्ड वर्क, शायर जो है उसके इस मेहनत की काम की तारीफ करता है। ही
पेज ट्रिब्यूट टू अ सिंधी वूमन, वो सिंधी वूमन को दाद देता है, सलाम करता है, हु इज़ एनर्जेटिक एंड डिटरमिनेड, जो काम करने में बहुत ज़्यादा पक्का इरादा रखती है और साथ साथ जो है वो बड़े हौसले वाली है। इट इज़ अ ब्लेसिंग ऑफ अ वर्क दैट कीप्स अ मैन गोइंग, ये क्या है कि मेहनत की अजमत है जिसने इंसान को जो है कायम रखा हुआ है। ही प्रेजेंट दैट द गेट ऑफ अ वूमन इज़ एलिगेंट एंड स्मूथ, जो औरत के चलने का अंदाज है वो बड़ा शानदार है और एक जैसा है। नथिंग डिस्टर्ब हर पीसफुल वर्क, वो कोई चीज़ भी जो है उसके पुरसकून काम को ख़त्म नहीं कर सकती। परहैप्स हर डेली लेबर हैज़ मेड हर स्ट्रांग इनफ टू बी comfortable with his arduous work. Her work has proved a blessing in disguise. The word indolent grace is not the ripple in her thread, indicate her graceful woman. अब हम ये कह सकते हैं कि ये जो जितनी भी ट्रांसलेशन है, जितनी भी एक्सप्लेनेशन है, कि उसके जो काम ने जो है उसको जोश दिया हुआ, जज्बा दिया हुआ है और मेहनत के बलबूते पर जो है आगे चलती है। और यही उसकी खूबसूरती है कि वो जो है ना उसको मौसम की परवाह है, ना उसके जो है गर्मी सर्दी की परवाह है, बल्कि वो बहुत हार्ड वर्क है। और वो लोग जो हार्ड वर्किंग होते हैं उनकी चाल में कभी कमी नहीं आती और एक रिदम के साथ चलते हैं और उनकी ये आदत बन जाती है और वो इसलिए जो है इस आदत से क्या है हमेशा दुनिया से मुख्तलिफ नज़र आते हैं। लेट जम्प टू द नेक्स्ट वन, द सेकंड स्टेंजा. So we will discuss about this. Watching her across erect a stone, garbage, excrement and crumbs of the glass in Karachi slums. अब हम इसको जो है दो हिस्सों में पढ़ेंगे. रेक्ट है वो अपराइट है, बिल्कुल सीधा का होना है. गार्बेज है वेस्ट है. एक्सक्रीमेंट जो है वो क्या है ह्यूमन वेस्ट है. क्रम जो है वो क्या है कि एटम है, पार्टिकल्स हैं. और स्लम जो है वो कच्ची आबादियों को कहते हैं, कच्ची आबादी हो गई. अब हम इसको ना पहले हिस्से में जो है ये बताने की कोशिश करूँगा कि वो जो है उसे उतरते हुए यूं गुजरते देखा पत्थरों, कूड़ा करकट, फुजले और शीशे की कच्चियों में से, वो कराची की कच्ची आबादियों में से जो है वो गुजर रही होती है. उसके बाद वी आई विद माई स्टूप, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेंजा है. आई विद माई स्टूप रिफ्लेक्ट, मैं अपने खमीदा कमर लिए सोचता हूँ, यानी झुकी हुई कमर लिए सोचता हूँ. दे स्टैंड मोर स्ट्रेट, वो लोग बाकायदा सीधे खड़े होते हैं. हु लर्न टू वॉक बीनीथ अ वेट, जो जिम्मेदारियों के बोझ उठाकर चलना सीख लेते हैं, वो बहुत सीधे लोग होते हैं. अब हम इसको जो है इनके सिनोनिम्स को देखेंगे. स्टूप जो है जिसका मतलब होता है बेंडिंग है. रिफ्लेक्ट क्या है थिंक है. स्ट्रेट बाय बिल्कुल अनबेंड है. और वेट जो है वो ट्रबल या डिफ़िकल्टी के साथ सिम्बोलाइज किया गया है. हम जो है अब इसको एक्सप्लेनेशन इसकी करेंगे. द पोएट ऑब्जर्व अ सिंधी वूमन वॉकिंग ऑन द स्टोन, गार्बेज एंड द पीस ऑफ ब्रोकन ग्लासेस. शायर जो है एक सिंधी औरत को जो है पत्थरों के ऊपर, इंसानी फजलात के ऊपर और इसके साथ साथ टूटे हुए शीशों के गिलासों के ऊपर चलता हुआ देखता है. शी इज़ डिटरमिन्ड टू रीच हर डेस्टिनेशन डिस्पाइट हर्डल बिफोर हर. उसके सामने जितनी भी जो है रुकावटें हैं, हिंड्रेंस हैं, उनको देखे बगैर वो अपनी मंजिल पे जाना चाहती है और बड़ी मुसम्मम इरादे के साथ है. शी इज़ सो पुअर दैट शी कैन नॉट बाय अ न्यू शूज़ बट स्टिल रिच इन मेटल. उसके पास पैसे भी नहीं है कि वो नए शूज़ खरीद सके, लेकिन इसके बावजूद भी वो अपने मकसद में बहुत ज़्यादा जो है पक्की है. द स्लम ऑफ कराची इज़ प्रेजेंट वेरी मिजरेबल पिक्चर. इसमें जो है कराची की जो गलियाँ हैं वो एक बहुत ही अजीब किस्म की पिक्चर दे रही हैं. A big city has a proper system of sanitation and public health. एक बड़ा शहर जो होता है उसके अंदर जो है प्रॉपर जो है निकासी का निज़ाम होता है और इन सेहत का भी निज़ाम होता है. द पोएट बिकम सैड एट द एक्सपीरियंस ऑल दिस एंड विजुअलाइज दैट ही हैज़ ग्रोन ओल्ड एंड कैन नॉट वॉक स्ट्रेट. और वो ये चीज़ विजुअलाइज करता है, देखता है कि वो अब बूढ़ा हो गया और वो बिल्कुल सीधा नहीं चल सकता, लेकिन ये औरत जो है जो काम करती है वो हमेशा सीधी जो है चल सकती है. हिज ड्रूपिंग थ्रेड मेक हिम थिंक, उसकी जो झुकी हुई चीज़ है उसको ये सोचने पर मजबूर करती है कि इवन मोर ही गिव अस अ मैसेज दैट द ओनली दोज पीपल हु कैन बियर द डिफ़िकल्टीज ऑफ लाइफ ब्रेवली बिकम सक्सेसफुल. वो लोग जो है अपनी तकालीफ और मुश्किलात को जो है हिम्मत के साथ जो है बर्दाश्त करते हैं, वो लोग हमेशा कामयाब होते हैं. ही सम्स अप दैट दोज हु कैरी द बर्डन ऑफ लाइफ, वो लोग जो ज़िंदगी का वज़न को सहते हैं, उठाते हैं, विदाउट एनी मरमर, बग़ैर किसी जो है सरसराहट के और बग़ैर किसी
बोले और रियली रिस्पेक्टेबल स्ट्रांग एंड स्टडी, वो हमेशा स्ट्रांग होते हैं और मजबूत होते हैं। ऐसे लोग जो है किसी के सामने हाथ नहीं फैला सकते। अब हमने ये दो स्टंजा को जो है रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट किया। सो वी विल डिस्कस अबाउट द रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट, क्योंकि एक्सप्लेन हम स्टंजा बाय स्टंजा कर रहे थे। नो रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट वुड बी सेम, कोई भी स्टंजा इसमें आएगा तो रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट यही होगा। दीज लाइन रेफरेंस क्या होगा, दीज लाइन हैव बीन टेकन फ्रॉम सिंधी वुमेन रिटन बाय जॉन स्टॉलवर्दी। कोई भी स्टंजा होगा तो सेम रेफरेंस होगा और कंटेक्स्ट भी यही होगा। दिस पोइम, द पोइम सिंधी वुमेन बाय जॉन स्टॉलवर्दी इज अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ वर्क। ये काम की जो है अहमियत के बारे में ये जो है पोइम बताती है। वर्क ब्रिंग अस रिस्पेक्ट एंड रिवॉर्ड, काम जो है हमें इज्जत देता है और सिला देता है। इट कीप अस फिजिकली एंड मेंटली हेल्दी, ये हमें जो है जहनी तौर पर भी और जिस्मानी तौर पर भी मजबूत रखता है। वर्क में भी नॉमिनल और स्पेशल, काम चाहे बराए नाम हो या ख़ास हो, बट इट मेंटेन द डिग्निटी ऑफ मैन, बल्कि ये क्या है कि आदमी की इज्जत को बरकरार रखता है। वर्क गिव अस डिटर्मिनेशन, वक्त जो है वर्क हमें जो है एक काम जो है हमें बहुत हौसला देता है एंड स्ट्रेंथ और पावर देता है टू द वर्कर, उस काम करने वाले लोगों को। इट इम्पार्ट पॉजिटिविटी एंड प्रोडक्टिविटी, ये हमारे अंदर जो है मुस्बित चीज़ों को और बहुत अच्छी चीज़ें पैदा करने का एक हौसला देता है। वी स्ट्राइव टू अचीव अ ग्रेट स्टेटस बाय द वर्क ओनली, हम जो है मेहनत करके और कोशिश करके एक बहुत बड़ा स्टेटस हासिल कर सकते हैं। द पोएट हैज़ आल्सो हाईलाइट दैट द लाइफ ऑफ अ फुल हार्डशिप्स एंड, कि वो भी ये करता है कि ज़िंदगी जो है वो बड़ी हार्डशिप्स के साथ, परेशानियों के साथ भरी है। देयर आर मैनी ऑब्स्टिकल इन द पाथ ऑफ सक्सेस, कामयाबी के रास्ते में बहुत सी हिंड्रेंस हैं, रुकावटें हैं। वी एज ए ह्यूमन बींग आर क्रिएटेड टू वर्क, हम इंसान ही काम को क्रिएट करते हैं, बनाते हैं। एंड एक्टिव इन आवर लाइफ इन स्पाइट ऑफ डिफ़िकल्टीज एंड कंडीशन, डिफ़िकल्ट कंडीशन, बगैर किसी मुश्किलात के, हालातों वगैरह के। एंड बैक करेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, और हम क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेते हैं। द वुमेन कैरिंग अ हैवी जॉर ऑन हर हेड, एक सिंधी औरत ने क्या अपने सर के ऊपर जो है एक बहुत बड़ा मर्तबान उठाया हुआ है। इज़ अ लेसन टू ऑल मैनकाइंड, तमाम इंसानों के लिए एक लेसन है। हर कंसिस्टेंसी लीव अ मैसेज फॉर अस, उसकी जो है लगातार काम करने का जो अहद है वो हमारे लिए ये मैसेज देता है, पैगाम देता है। दैट वी शुड नेवर लूज हार्ट इन द फेस ऑफ वर्ल्डली बर्डन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमें दुनियावी जो है बर्डन और रिस्पॉन्सिबिलिटी के सामने दिल छोटा नहीं करना चाहिए। वी शुड बी वेरी रेडी टू कीप अप आवर मोरल एंड हार्डशिप्स, हमें जो है हमेशा हमेशा के लिए अपने जो है जज्बा और को बुलंद रखना चाहिए और मेहनत करनी चाहिए, सो दैट वी विल बी सक्सेसफुल। अब जो है ये रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट हो गया। अब जो है इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वी विल डिस्कस अबाउट दिस क्वेश्चन। व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड द पोएट रिफ्लेक्ट व्हेन ही सॉ सिंधी वुमेन, पोएट जो है जब एक सिंधी औरत को देखता है तो क्या सोचता है। अब इसका आंसर है द पोएट रिफ्लेक्ट दैट, पोएट ये सोचता है दोज हु कैरी द लोड ऑफ लाइफ कैन वॉक ग्रेसफुली, वो लोग जो ज़िंदगी का वज़न उठा सकते हैं बड़े शानदार तरीके से चल सकते हैं। ही थिंक्स दैट द हार्डशिप पॉलिश मैन, वो सोचता है कि मेहनत जो होती है इंसान को पॉलिश करती है। मैन शुड लर्न टू डू हिज ड्यूटी ऑनेस्टली, इंसान को जो है अपना काम मेहनत के साथ करना चाहिए। द सेकंड क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज व्हाट इज द मेन आइडिया ऑफ द पोएम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द पोएट सीज अ सिंधी वुमन, पोएट जो है एक सिंधी औरत को देखता है। शी इज कैरिंग अ जॉर ऑन हर हेड, उसने अपने सर के ऊपर एक मर्तबान उठा रखा है। देर इज़ नो रिपल इन हर वॉक, उसके क्या है कि चलने में कोई, उसकी चाल में कोई रुकावट नहीं है। द पोएट कंक्लूड दैट द ओनली दोज हु कैरी द लोड ऑफ लाइफ कैन वॉक ग्रेसफुली, वो ये नतीजा अक्स करता है वो लोग जो कि वज़न के नीचे चल सकते हैं वो शानदार जो है वो किसी के सामने झुक नहीं सकते और वो बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड मैन होते हैं। तीसरा क्वेश्चन जो है व्हाट इज दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई दफ़ा एग्जामिनेशन में लग चुका है। व्हाट काइंड ऑफ अ पिक्चर ऑफ द कराची स्लम डू वी गेट आफ्टर रीडिंग द पोएम, हम किस किस्म की जो है एक तस्वीर अपने जहन में रहते हैं इस पोएम को पढ़ने के बाद। द कराची स्लम आर द प्लेसेस, कराची स्लम के अंदर ऐसी जगह हैं वेयर देयर आर लाइंग स्टोन, जहाँ पे पत्थर हैं। द हीप ऑफ गार्बेज, वहाँ पे बहुत गार्बेज के ढेर हैं, गंद के बहुत ढेर हैं। एंड द पीसेस ऑफ ब्रोकन ग्लासेस, और इसके साथ साथ जो है ब्रोकन टूटे हुए ग्लासेस भी हैं।
So thank you so much for watching my channel. It was very good poem and learn this by heart, and so that you can receive, you can learn some outcome from this poem. If you have any question regarding this poem, you may also send me an email, and as well as you can also contact me. My WhatsApp number, our WhatsApp number is also given, and as well as email is given. So I try my best to give you a good lecture on daily basis, particularly this poem. And now I would like to start tech short story as well. I have uploaded one up short story, and now I am making up my mind to upload the other short story so that you can receive this. Thank you so much for watching my channel. Assalamu alaikum. Allah Hafiz.